नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा, फिर चाहे कोरोना से मौत के बाद वेटिंग लिस्ट की खबर हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें आज समाज अखबार ने प्रकाशित की हैं। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज की। तो सबसे पहले कोरोना से देश में हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में आज समाज अखबार ने पहले पन्ने पर कोरोना से जुड़ी खबर को लीड स्टोरी बनाया। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच संजीवनी कहे जाने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर भी प्रकाशित की गई। इसके अलावा बंगाल चुनाव से जुड़ी खबर को भी फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया गया है। तो लीड स्टोरी के तौर पर आज समाज अखबार ने शमशान घाटों में चल रही खबर को प्रकाशित किया है। देश के कई राज्यों में कोरोना से होने वाली मौत के बाद शमशान घाटों में परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए काफी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। और साथ ही इस खबर के बगल में कोरोना संकट के बीच कालाबाजारी की खबर भी सामने आई। कोरोना संक्रमण मरीज की जान बचाने के लिए सबसे उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेंगलोर में कालाबाजारी हो रही है। 5,400 रुपए वाला इंजेक्शन 30 से 40,000 रुपए में बिक रहा है। उधर कोरोना संकट के बीच बंगाल में चल रहे चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रचार की अवधि घटा दी है। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। वहीं करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए भगोड़े नीरव मोदी की प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है। भगोड़े नीरव मोदी का भारत लाने की मांग पर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने सहमति दे दी है, लेकिन अब भी नीरव मोदी के पास सरकार के फैसले को ब्रिटेन की कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार है। इसके साथ ही अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे करीब 1500 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं, लेकिन इस बीच चंदे के रूप में मिले करीब 15,000 चेक बाउंस भी हो गए हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर पहले पन्ने की अगर हम बात करें तो कल की हर खबर को लगभग प्रकाशित आज समाज अखबार ने किया है। क्या कुछ ये सुर्खियां हैं और किस तरीके से इनको देख रहे हैं आप देवेंद्र? इस तरह से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में लगातार पूरे देश भर में मामले निकल कर आ रहे हैं। तो इस खबरों को प्रमुखता से दिखाते हुए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, तो हालात किस कद्र हैं कि जो शमशान घाट है वहाँ भी वेटिंग चल रही है और वेटिंग के चलते लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। रोज़ाना बड़ी संख्या में लाशें वहाँ आ रही हैं जो कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ साथ बाकायदा इस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया गया है कि किस तरह से कोरोना के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हैं और किस कदर जो बड़े बड़े कुछ व्यक्तित्व हैं उनकी भी इस जो बड़े पद पर रहे हैं अधिकारी, उनकी भी कोरोना से मौत हुई है। तो इसको इसलिए लिखा गया क्योंकि लोग समझे कि कोरोना कितना खतरनाक है। यूपी के जौनपुर में 32 लोग डॉक्टर्स लोगों का इलाज कर रहे हैं वो भी खुद संक्रमित हुए हैं कि इलाज करते हुए, क्योंकि अमूमन तौर पर 2020 में भी ये देखने को मिला था। और सीबीआई के निदेशक रहे सिन्हा का निधन हो गया कोरोना से। 2 अखाड़ों ने कुंभ को जो कुंभ मेला है उसको समाप्ति के लिए अपनी सहमति जताई है कि लगातार वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं तो संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है, इसका खतरा लगातार बन रहा था। वहीं सुरजेवाला और हरसिमरत कौर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो निश्चित तौर पर कि कोरोना किसी को ये नहीं देखता कि वो बच्चा है, युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, एक अदृश्य दुश्मन है और संक्रमण है, एक दूसरे व्यक्ति से फैलता है। तो लोगों को इस बात को समझना होगा और बाकायदा इस खबर को पूरी प्रमुखता से फ्रंट पेज पर दिया गया है। इसके अलावा नीरव मोदी जो हीरा व्यापारी हैं, जो भगोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं ब्रिटेन सरकार की तरफ से अब प्रत्यर्पण की जो मंजूरी भारत ने मांगी थी उस पर सहमति जताई है।
तो अब नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो अपील बचती है सिर्फ नीरव मोदी अपील कर सकता है, या हाई कोर्ट में इस पूरी जो प्रत्यार्पण की जो मंजूरी भारत को दी गई है उस पर कहीं ना कहीं अपनी अपील लगा सकता है। वहीं इसके अलावा राम मंदिर की एक बड़ी खबर लगाई गई है कि राम मंदिर की को जो चंदा दिया गया, जो राशि दी गई थी, उसमें करीब 15,000 चेक बाउंस हुए, जिनकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपए थी। यानी कि जहां लगातार कोशिश ये की गई, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तमाम दूसरे संगठन हो, उन्होंने घर घर जाकर लोगों के बीच राम मंदिर के निर्माण के लिए राशि मांगी थी और लोगों ने जो चेक दिए गए थे उसमें से 15,000 चेक बाउंस हुए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आस्था पर एक बड़ी चोट है। और इसके अलावा बिहार में जो हादसा हुआ, गंगा नदी में स्नान करने से 6 युवक डूब गए थे, इस खबर को भी बाकायदा कॉलम में दिया गया है। वहीं बंगाल में प्रचार की अवधि को घटाया गया है क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि बंगाल में आखिरकार क्यों नहीं किसी तरह के डिसीजन लिए गए। तो अब इस पर निर्णय लेते हुए बंगाल में भी जो अवधि है प्रचार की उसको घटाया गया। इसके अलावा जो भी रैली होगी वहाँ हर व्यक्ति को मास्क उपलब्ध कराने होंगे, सैनिटाइज कराना होगा। तो ये इन खबरों को बड़ी प्रमुखता से लिया गया है। वहीं हिस्ट्री टीचर पिता को कुल्हाड़ी से मार डाला, इस खबर को भी यहाँ जगह दी गई है। और CISE से उपलब्ध भी स्थगित जो परीक्षा हैं वो कर दी गई हैं 10th की। 12वीं की परीक्षा पर अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो इन तमाम खबरों को यहाँ प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके अलावा एक सोना तस्करी के मामले में केरल सरकार को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, इस खबर को भी प्रकाशित किया गया है। अब तक किसी राज्य में ट्रेनें बंद करने को कोई नहीं कहा गया है, सुनीता शर्मा ने ये कहा है। तो निश्चित तौर पर कि अभी जिस तरह की अफवाह लगातार चल रही थी कि ट्रेन बंद करने के आदेश हुए हैं, तो उन तमाम खबरों को बताते हुए कि भाई इस तरह की कोई अभी तक सरकारी तरफ से निर्णय नहीं लिया गया है, रेलवे विभाग की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये सिर्फ अफवाह है। और विनेश और अंशु के विजय के दाव, पहली बार जीता गोल्ड इस खिलाड़ी, यानी कि खेल जगत से भी खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी गई है। स्पाइसजेट के विमान में आई खराबी, सुरक्षित लैंडिंग, इस खबर को भी जगह दी गई है। तो निश्चित तौर पर उन तमाम खबरों को यहाँ जगह दी गई है जिनको जो देश प्रदेश के अलग अलग इलाकों से खबरें प्रमुख खबरें हैं। और इन प्रमुख खबरों को आज समाज के प्रथम पेज पर हरियाणा के पे जगह दी गई है। जी देवेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि अब हम बात करते हैं तीसरे पन्ने की, यानी वो पन्ना जहां पर हरियाणा की बड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह दी जाती है। और इस पेज पर सीएम की किसानों से अपील है। दरअसल नए स्ट्रेन के चलते परेशानी बढ़ रही है और स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का फैसला भी सामने आया है। तो ये तीसरे पन्ने की खबर की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना का संकट बढ़ रहा है, ऐसे में किसान अपना आंदोलन खत्म करें। जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आंदोलन फिर हो सकता है। उधर गृह मंत्री अनिल विज की कोरोना को लेकर चिंता की खबर भी प्रकाशित की गई है। दरअसल गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद करने के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी बंद करने का फैसला लिया है। अब 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से 12 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी अधिकारी कोरोना की स्थिति पर निगरानी करेंगे। वहीं गेहूं की आवक के सीजन के बीच बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों की फसल मंडियों में खुले में पड़ी है, लेकिन प्रशासन ने फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल का इंतजाम नहीं किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी भी किया है। तो देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर हरियाणा के पन्ने की हम बात करें तो हमें लगभग हर वो बड़ी खबर इस पन्ने पर नजर आती है जो हरियाणा से ताल्लुक रखती है। किस तरीके से इन खबरों को देखा जाए देवेंद्र? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा के मुख्य पृष्ठ पर जो खबरें हैं, हरियाणा की खबरों को जगह दी गई है।
आज समाज अखबार में, उसमें सबसे प्रमुखता से और सबसे पहली खबर जो ये है कि आंदोलन, यानी कि किसानों से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपील की है कि वो आंदोलन को ख़त्म करें और सर्वसम्मति से अपने घर लौटें, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और ये एक बड़ा खतरनाक स्फोट बन सकता है। तो इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अभी आप घर जाइए, यदि आपको फिर आंदोलन करना है तो दोबारा आंदोलन कीजिएगा, आप आइएगा। तो मुख्यमंत्री ने कल ये अपने जब हरियाणा की जनता को संबोधन कर रहे थे तो ये मांग वहाँ रखी और किसानों से यही अपील की है कि आप तो संक्रमित होंगे ही, साथ ही साथ आसपास के लोग भी संक्रमित होंगे, आपका परिवार संक्रमित होगा, तो उस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा उसके बिल्कुल बराबर में एक खबर को और जगह दी गई है। जो स्ट्रेन है इस बार का, जो कोरोना इतना खतरनाक है कि 2 मिनट के अंदर, जहां पहले 10 मिनट संक्रमित होने में समय लगता था, वहां 2 मिनट के अंदर एक दूसरे व्यक्ति से ये संक्रमित कर रहा है। तो निश्चित तौर पर, और जो इस तरह के हालात हैं वो बेकाबू हो रहे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री ने अपना बयान दिया है। इस खबर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक फिलहाल बंद कर दिया, क्योंकि पहले प्राथमिक 8वीं कक्षा तक स्कूलों को बंद किया गया था, अब 12वीं और 9वीं और 12वीं तक भी स्कूलों को बंद किया गया है। 30 अप्रैल तक शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने ये बयान दिया है। कोरोना की रोकथाम को तैयारी में 12 आईएएस अधिकारियों को कमान सौंपी है, यानी कि पूरे प्रदेश भर से 12 ऐसे आईएएसओ को चयनित किया गया है जो इस कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोका जाए, नकेल कसी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इन तमाम पहलुओं पर ये खबर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। तो वही मुख्यमंत्री कल जिस तरह से हरियाणा की जनता को जब संबोधन कर रहे थे तो गेहूं आवक की भी उन्होंने चर्चा की थी और 49.86 लाख टन गेहूं की आवक अभी तक हो चुकी है। और करीब जो इस पूरे मामले को लेकर किसानों से भी उन्होंने अपील की है कि किसी मंडी में यदि जगह नहीं है तो किसान अभी ना लाएं, क्योंकि जिस तरह का चीज से बचे। वहीं एजेएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय किए गए हैं, तो इस खबर को भी प्रमुखता से यहाँ दिखाया गया है। वहीं जिस तरह से मौसम ने तब्दीली ली है, मौसम बदला है, तो उस बीच इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। कर दिया गया है कि अभी कई दिन तक मौसम में बदलाव रह सकता है, बारिश आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, तो धरती पुत्र के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब है, क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर फसल खड़ी हुई है जो अभी तक कटी नहीं है। तो एक बड़ी बात है और यही कारण है कि अब किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत ये सामने खड़ी है। इस खबर को प्रमुखता से यहाँ दिया गया है। और कोरोना के लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं प्रदेश भर में, 6277 मामले टोटल निकल कर आए, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई प्रदेश में। तो इस खबर को भी प्रमुखता से यहाँ जगह दी गई है। वहीं कम्बोज बने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, तो उनको इस खबर को भी यहाँ जगह दी गई है। तो इन तमाम खबरों के बीच आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 3 लोग गिरफ्तार, क्राइम के जगत से भी यहाँ खबर दी गई है। तो इन तमाम खबरों को प्रदेश भर से जो बड़ी खबरें थी उनको प्रमुखता से इस हरियाणा के पेज पे जगह दी गई। जी देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया हर खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये थी आज समाज अखबार की सुर्खियां। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अगर देश और दुनिया और साथ ही हरियाणा की बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। आप आज समाज के ई पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिले की खबरों को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नमस्कार।